मूल बंध दोस्तों, अपने गुदा भाग को ऊपर की तरफ खींच करके जब हम उस वाले भाग को अंदर की तरफ सुकोड़ लेते हैं और यहाँ पर अपनी शक्तियों को बांध देते हैं, उसको बोला जाता है योग में मूल बंध। बिना मूल बंध के प्राणायाम हमारे अधूरे माने जाते हैं। जो शक्ति हम योग अभ्यास करके प्राप्त करते हैं ना, उसका रिसना यानी कि बाहर की तरफ बहना और अंदर रोकना, ये दो प्रक्रियाएं घटित होती है। जब उन शक्तियों को हम बहने से रोक करके अपने भीतर ही स्टोर कर लेते हैं ना, उन्हीं को दोस्तों बंध बोला जाता है। हमारे योग के अंदर तीन मुख्य बंध है, मूल बंध, उड्डयन बंध और जालंधर बंध। इन तीन बंधों को जब हम एक साथ लगा देते हैं ना, तो ये बन जाता है महाबंध। मूल बंध की इस वीडियो में आज हम आपको बताएंगे तरीका मूल बंध करने का और बताएंगे इसके तीन ऐसे गुप्त लाभ है जो आपको इसका अभ्यास करने से प्राप्त हो जाएंगे। सबसे पहले तो आपको मूल बंध लगाने की विधि हम बताते हैं, कैसे कैसे आपको मूल बंध लगाना है, कितनी देर लगाना है। एक आसन विशेष में बैठ जाओ, अगर नहीं भी बैठते हो तो आप दूसरे आसन भी इसके साथ कर सकते हो। अगर नहीं बैठ सकते तो आप लेट करके, या फिर मैं आपको ऐसे आसन बताऊंगा जिनमें मूल बंध बहुत आसानी से लगाया जा सकता है। ऐसे बैठ गए, आंखें बंद कर लेंगे, संकल्प करेंगे, अपनी रीढ़ के नीचे ध्यान देंगे और वहां से आपको अपनी एनर्जी का फ्लो ऊपर की तरफ करना। उस वाले भाग को आपको ऐसे ऊपर की तरफ खींच लेना है। देखो, दिखा तो नहीं सकते लेकिन समझा जरूर सकते हैं। उसको आपको ऐसे ऊपर की तरफ खींच लेना है प्राणायाम करने के बाद, योगाभ्यास करने के बाद में। क्योंकि देखो, हमारी एनर्जी के दो फ्लो होते हैं, या तो वो ऊपर की तरफ बहती है या फिर वो नीचे की तरफ बहती है। नीचे बह रही एनर्जी को हम जब ऊपर की तरफ ऊर्ध्व आरोहण करते हैं ना, वही प्रक्रिया हमारे लिए मूल बंध हो जाती है। नाभि के नीचे वाले भाग को आपको खींचना है, अपने एनस को आपको खींचना है और अपनी मूल इंद्रिय को आपको ऊपर की तरफ खींचना है और दबाव रखना है वहां पर कुछ देर तक, और अपने प्राणों को बाहर की तरफ छोड़ देना है ऐसे खींच करके, और अपने प्राणों को ऐसे बाहर छोड़ देंगे ऐसे। और नीचे की तरफ आपको फोर्स लगा करके कुछ देर तक यहाँ पर रुकना है। आप मूल बंध का ऐसे करके अभ्यास कर सकते हो। कुछ दिनों तक लगातार इसका अभ्यास करने से आपकी बॉडी के अंदर ऐसी ऐसी शक्तियां पैदा होगी, आपको ऐसा महसूस होगा कि मेरे शरीर के अंदर ना ऑटोमेटिकली ताकतें बढ़ती जा रही है। हम भी जब मूल बंध का अभ्यास करते हैं और वहां पर ध्यान घटित जब हो जाता है ना, तो बाहर जो मेहनत करने से शक्ति हमको मिलती है ना, वो हमको मूल बंध लगाने से या फिर मूलाधार में ध्यान करने से प्राप्त हो जाती है। ऐसे करके दोस्तों आप मूल बंध का अभ्यास कर सकते हो। उड्डयन बंध और जालंधर बंध भी इसके साथ लगा सकते हो। मैं आपको तीन ऐसे बड़े लाभ है जिनको आपको जरूर जानना चाहिए, सुनना चाहिए, जो मूल बंध लगाने से होंगे। मूल बंध लगाने से सबसे पहला लाभ जो आपको होने वाला है वो है कॉन्स्टिपेशन आपकी खत्म हो जाएगी, बवासीर आपकी कंट्रोल हो जाएगी, और आपके पेट के अंदर जो 13 प्रकार की जठर अग्नि होती है, मेन उसमें जठराग्नि ही होती है, वो आपकी तीव्र होने लगेगी, यानी कि आपकी भूख में वृद्धि हो जाएगी अगर आप मूल बंध लगाते हो। और देखो, मूल बंध लगाने का इसका दूसरा जो लाभ है वो है कि हमारे शरीर के अंदर उदान प्राण का समान के साथ संयोग हो जाता है, जिससे हमारे शरीर के अंदर एक बैलेंस स्थापित होता है। वैसे तो हमारे शास्त्रों के अंदर 5 प्रकार के प्राण बताए गए हैं, प्राण, उदान, समान, अपान और व्यान। जब इनका संतुलन स्थापित शरीर में हो जाता है तो वात के रोग तो खत्म ही हो जाते हैं। ये दूसरा लाभ भी आप इससे उठा सकते हो। तीसरा फायदा है कि आपके शरीर में जो चक्र स्थापित है उसमें मूलाधार चक्र जागृत होगा, उसके जागरण से आपकी कुंडलिनी शक्ति जागृत होगी और आप ऊर्ध्वरेता बन जाओगे। चक्रों के जागरण में भी मूलाधार प्राणायाम आपको लाभ करेगा। और अगले लाभ के रूप में आपके शरीर के अंदर जो अष्ट धातुएं होती है, रस, रक्त, मांस, मेद, अस्थि, मज्जा, शुक्र, रज, ओज और ये जो वीर्य होता है ना, इसका ऊपर की तरफ ऊर्ध्व गमन होगा, यानी कि आप ऊर्ध्वरेता बन जाएंगे और अपनी शक्तियों को ऊपर की तरफ खींच लोगे, बाहर बहने से रोक लोगे। मूल बंध लगाने से मेनली ये फायदे आपको प्राप्त हो जाएंगे। आज से और अभी से आप मूल बंध लगाना प्रारंभ कर दो। जो बड़े बड़े योगी महापुरुष होते हैं ना, वो तो दिन में कम से कम कई कई घंटे तक मूल बंध का अभ्यास करते ही रहते हैं। कभी भी लगा लेते हैं मूल बंध, चलते फिरते, लेटते, खाते समय। उनको पता है कि जब ऐसा उनके अंदर होता है ना, तो हमारी शक्ति नीचे की तरफ बहती, तो पता लग जाता है कि उनको हमारे चित्त के अंदर नेगेटिव थॉट्स आ रहे हैं, डिप्रेशन के विचार आ रहे हैं, तो वो क्या करते हैं, मूल बंध लगा करके उसको ऊपर की तरफ खींच लेते हैं। अब हम आपको बताते हैं कौन से आसन में आपको मूल बंध सबसे उचित रहेगा। एक है शीर्षासन और दूसरा है कंधरासन। कंधरासन में बहुत सामान्य है। जब आप कंधरासन ऐसे करके लगा लोगे ना, तो जब आप मूल बंध लगाओगे तो बहुत आसानी से आपका मूल बंध लग जाएगा।
ऐसे करके दोस्तों आप योग की क्रियाओं का फायदा उठा सकते हो। और ये वाली वीडियो अगर आपको अच्छी लगी, पसंद आई तो कृपया करके लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब जरूर कर देना। योग हमको और आपको मिलकर के दोनों को करना चाहिए, क्योंकि इससे हमारा शरीर, मन, बुद्धि, आत्मा, इंद्रिय प्रसन्न रहते हैं। आयुर्वेद शास्त्र कहता है समदोष समाग्निश समाधातु मल क्रिया प्रसन्न आत्मेंद्रिय मन स्वस्थ इति विधीयते। आपके स्वास्थ्य की कामना करके आज के हम इस वीडियो का समापन करते हैं। ओम शांति शांति शांति।